In this video we will discuss about Dalton's law of partial pressure. नेम से ही क्लियर हो रहा है, दिस लॉ इज गिवन बाय जॉन डाल्टन. अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज पार्शियल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर के लिए सपोज ये क्लोज कंटेनर है जिसमें डिफरेंट गैसेस फिल्ड हैं लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लाइक दिस. हर एक गैस का अपना प्रेशर होगा, वो अपना मूवमेंट है, गैस पार्टिकल्स फ्री मूव करती हैं तो इनका एक अपना पर्टिकुलर प्रेशर होगा. तो पर्टिकुलर गैस का प्रेशर टुवर्ड्स द टोटल प्रेशर यही कहलाता है पार्शियल प्रेशर. तो व्हाट इज़ पार्शियल प्रेशर? हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय पर्टिकुलर गैस टुवर्ड्स टोटल प्रेशर नोन एज पार्शियल प्रेशर. एक पर्टिकुलर गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसे बोला जाएगा उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर. अब इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ. यहाँ पर मैंने वेसल्स लिए हैं, सेम वॉल्यूम वेसल है. फर्स्ट वेसल में और टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट रखते हैं. एट सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम वेसल में फर्स्ट वेसल में सपोज मैंने लिया है ऑक्सीजन गैस, सेकेंड वेसल हैज़ नाइट्रोजन गैस. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोथ आर नॉन रिएक्टिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर था, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर दैट इज़ 40 mm जो कैलकुलेट किया गया वो आया मरकरी स्केल पर 40 mm. नाइट्रोजन गैस प्रेशर एट मरकरी स्केल कम्स आउट टू बी 60 mm. अब थर्ड वेसल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों को ही मिक्स कर दिया. मीन्स जो इस वेसल में ऑक्सीजन का प्रेशर है 40 mm, इस वेसल में नाइट्रोजन का प्रेशर है 60 mm. अब इन दोनों को मिक्स कर दिया. अब इन दोनों को मिक्स करने पर टोटल प्रेशर जो आया mm स्केल पर दैट वाज 100 mm. तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस लॉ से, इस एक्सपेरिमेंट से ये कहा जा सकता है अगर दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस को वेसल में फिल किया जाए तो टोटल प्रेशर पर्टिकुलर गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा. जैसे ऑक्सीजन प्रेशर इज़ 40, नाइट्रोजन प्रेशर इज़ 60. इन दोनों को मिक्स किया तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm था और नाइट्रोजन का 60 था. इन दोनों को प्लस किया तो टोटल प्रेशर 100 mm आया. तो ज़रा अब स्टेटमेंट देखते हैं. टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जैसे कि हमने किया है, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर एनक्लोज्ड इन क्लोज वेसल. टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, जो गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर है इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस. किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा. तो यही लॉ का स्टेटमेंट है और वेसल सेम होना चाहिए, इट्स मीन वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए. एक और लिमिटेशन है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट लो टेम्परेचर. ये लॉ लो प्रेशर. दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट लो प्रेशर. अब लो प्रेशर मीन्स क्या हुआ? हम कह सकते हैं अंडर आइडियल कंडीशंस. वी नो गैस इज आइडियल. अब कोई भी गैस आइडियल नहीं है बट कुछ गैसेस कुछ कंडीशंस में आइडियल बिहेवियर शो करती हैं और ये कंडीशंस हैं हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. So I can say that this law is applicable at low pressure. High temperature और low pressure का मतलब क्या हुआ? जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा गैस मॉलिक्यूल्स उतना ही दूर दूर होंगे. इट मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस हाई होगा. लो प्रेशर मीन्स सेम, जितना कम प्रेशर होगा इट मीन्स फर्दर गैस पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस विल बी हाई. और दूसरी चीज़ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उन मॉलिक्यूल्स के मिड उतना ही कम होगा. तो यहाँ पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स के मिड कम है और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस हाई है, दीज कंडीशंस आर आइडियल कंडीशंस. इस बिहेवियर को बोलते हैं आइडियल बिहेवियर. तो कुछ गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं तो वो कंडीशन है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन. अब इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये प्रेशर को फॉलो किया गया. अब आगे देखते हैं. कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही फर्दर वेसल लिया, एक और वेसल. इस वेसल में गैस फिल्ड है, गैस 1 फिल कर देते हैं हम, गैस 1 नेम दे देते हैं और दूसरे कंटेनर में सेकेंड गैस फिल कर देते हैं.
सपोज गैस 1 के N1 मोल्स हैं, गैस 2 के N2 मोल्स हैं। अब थर्ड वेसल में हमने इन दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया, गैस 1 प्लस गैस 2। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, N1 प्लस N2। अब N1 मोल के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे हम बोल रहे हैं P1। इट मीन्स इट इज़ द प्रेशर ऑफ गैस 1। N2 मोल्स ऑफ गैस 2 के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ हमने इसे बोला P2। और टोटल प्रेशर किसके इक्वल हुआ, P टोटल, इट इज़ इक्वल्स टू P1 प्लस P2। इट मीन्स टोटल प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस। ओके, अब हमने कहा कि ये जो लॉ है ये आइडियल कंडीशंस में ही एप्लीकेबल है, लो प्रेशर पर एप्लीकेबल है। इट मीन्स हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। फर्स्ट गैस के लिए प्रेशर क्या हुआ, P1, वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल्स लिए हमने N1, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो क्या हम P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, N1 RT ओवर V। इट इज़ फॉर गैस 1। गैस 2 के लिए अगर प्रेशर फाइंड आउट करना है P2V इज इक्वल्स टू N2 RT। प्रेशर ऑफ गैस 2 इज P2, वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल्स लिए हुए हैं N2, अगेन RT कांस्टेंट। तो हम यहाँ से प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस फाइंड आउट कर सकते हैं N2 RT ओवर V। अब P टोटल निकालना है। P टोटल के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 RT ओवर V, तो ये आता है टोटल प्रेशर। अब क्या करते हैं, इफ वी डिवाइड P1 बाय P टोटल, अगर मैं P1 को P टोटल से डिवाइड कर दूं तब क्या होगा, देखते हैं एक बार जरा। P1 डिवाइडेड बाय P टोटल, P1 वैल्यू इज N1 RT ओवर V, P टोटल वैल्यू इज N1 प्लस N2 RT ओवर V। तो यहाँ से RT ओवर V कैंसिल हुआ, इट कम्स आउट टू बी N1 ओवर N1 प्लस N2, मतलब पर्टिकुलर गैस मोल्स ओवर टोटल मोल्स, और पर्टिकुलर गैस मोल्स ओवर टोटल मोल्स इक्वल होता है मोल फ्रिक्शन ऑफ पर्टिकुलर गैस, दैट इक्वल्स टू zeta 1। इट मीन्स P1 ओवर P टोटल कम्स आउट टू बी zeta 1। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस इक्वल्स टू मोल फ्रिक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो P1 इट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, यहाँ पर तो फर्स्ट गैस आ रहा है, इक्वल्स टू मोल फ्रिक्शन इनटू P टोटल, ये कॉमन फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अब इस लॉ पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है NCERT की क्वेश्चन नंबर 15, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन and 4 ग्राम of hydrogen confined in a vessel of 1 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। और R की वैल्यू गिवन है, नहीं भी होती तो हमें पता है। देखिए यहाँ पर दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलिए एक वेसल बना लेते हैं, पहली वेसल, दूसरी वेसल, और एक और वेसल ले लेते हैं जहाँ पर मिक्सचर होगा, थर्ड वेसल। फर्स्ट वेसल में हमने लिया 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड वेसल में हमने लिया 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे मोल्स निकालना है, सपोज अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो गिवन मास ओवर मोलर मास फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। गिवन मास है 8 ग्राम, मोलर मास होता है 32, इट कम्स आउट टू बी 0.25 मोल्स। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ रहे हैं, 0.25, इट मीन्स 0.25 मोल्स, एंड ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है, 0.25 इन दिस केस। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो अब हम हाइड्रोजन के भी मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ H2 गिवन मास ओवर मोलर मास, मास गिवन है 4 ग्राम और मोलर मास होता है इसका 2, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स आर 2। तो हम कह सकते हैं NH2 इज इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों ही गैसेस को मिक्स कर दिया गया O2 प्लस H2, इट मीन्स इनके मोल्स भी तो ऐड हुए,
NO2 plus NH2, it equals to 2.25. 2 plus 0.25 equals to 2.25. तो हम कह सकते हैं टोटल मोल्स इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, and it is 2 plus 0.25, 2.25 मोल्स. तो टोटल मोल्स की वैल्यू आ रही है 2.25 मोल्स. अब ये 2.25 मोल्स इस कंटेनर में कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, हमें यही फाइंड आउट करना है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. हमें n की वैल्यू पता है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज कर लेते हैं, 273 ऐड कर देते हैं तो 300 केल्विन. आर की वैल्यू भी गिवन है, आर वैल्यू इज़ 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल. और हमें फॉर्मूला भी पता है PV इज इक्वल्स टू nRT, और हमें प्रेशर निकालना है तो प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं. P इज इक्वल्स टू nRT ओवर V. वैल्यूज पुट कर दी जाए. n की वैल्यू 2.25 मोल, r की वैल्यू 0.0831 और t की वैल्यू है 300 केल्विन ओवर लीटर में गिवन है 1 लीटर. और जब सब कैंसिल और इक्वलाइज मल्टीप्लाई करके और ये सारी की सारी यूनिट्स कैंसिल कर दी जाएंगी तो वैल्यू आती है 56.02 बार. इसका मतलब टोटल प्रेशर जो 8 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन अप्लाई कर रहे हैं इस 1 लीटर वेसल में, ये आ रहा है 56.02 बार. इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है. अब एक एप्लीकेशन की बात करते हैं. डाल्टन्स लॉ का एक एप्लीकेशन, हमें जानना है ड्राई गैस का प्रेशर. एक्चुअली होता क्या है, कुछ गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं तो ये वाटर की अपर लेयर पर कलेक्ट हो जाती हैं. सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन गैस फिल्ड है और ये कहाँ पर फिल्ड है, वाटर के अपर लेयर पर कलेक्ट हो गई है. अब ये वाटर की अबव लेयर पर ऑक्सीजन गैस है तो खाली गैस ही नहीं होगी, वाटर वेपर्स भी होंगी. तो इस जगह पर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ H2O दोनों ही हैं, लेकिन मुझे प्रेशर सिर्फ ऑक्सीजन गैस का चाहिए. इट मीन्स वहाँ से वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस करना होगा, तभी हमें प्रेशर ड्राई गैस का मिलेगा. व्हाट आई मीन टू से, कुछ गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, वो उन्हें हम वाटर के ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं. बट few amount of water can be added, can be mixed as a vapor in form of vapor. It means gas become moist. अब गैस moist है और अगर हमें ड्राई गैस के लिए प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ से एक्वस टेंशन को रिमूव करना होगा, तभी हमें प्रेशर ड्राई गैस का फाइंड आउट होगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है एक्वस टेंशन क्या है. मैंने आपसे कहा यहाँ वाटर वेपर्स भी आ रही हैं, गैस के साथ साथ वाटर वेपर्स भी एडेड हैं. तो वाटर वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसी को बोलते हैं एक्वस टेंशन. तो क्या होता है एक्वस टेंशन? इट इज प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर known as aqueous tension. If we subtract aqueous tension from the moist gas, we get pressure of dry gas. तो pressure of dry gas कैसे find out किया जा सकता है? Pressure of moist gas means total pressure minus aqueous tension. वन मोर फॉर्मूला, एक्वस टेंशन ये गिवन होगा आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिसकी वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में गिवन होगी. तो मॉइस्ट गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना पता है, एक्वस टेंशन पता है, तो हम ड्राई गैस का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग एक्वस टेंशन फ्रॉम मॉइस्ट गैस प्रेशर. तो आज हमने बात की डाल्टन्स लॉ की, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, इसके एप्लीकेशन की. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन गुड बाय.